बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से दिनों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड ड्राइव 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी आज की BTC की प्राइस के साथ। और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि आप सबको मालूम है कि बहुत बड़ा एक डंप ले चुकी है। प्राइसेस मज़ीद नीचे जाने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम यहाँ से इसको देखें, लास्ट टाइम जो हमने आपको अपडेट दी थी उसके मुताबिक मज़ीद जो है BTC की प्राइस 28 से 29% गिर चुकी है। और मज़ीद अगर इसमें देखा जाए तो राइट नाउ BTC की प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज़ के बीच में आ चुकी है। ये जो कंसोलिडेशन फेज़ है ये BTC का सबसे लॉन्गेस्ट कंसोलिडेशन फेज़ है, जो कि 245 डेज़ के तकरीबन 245 डेज़ में ये सबसे बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिचुएशन आती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि यहाँ पे आके प्राइस होल्ड कर जाए, रुक जाए, यहीं पे साइडवेज मूव करे और फिर यहाँ से पंप ले। और इन द मिड ऑफ या इन द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, या आप ये समझें अक्टूबर नवंबर में जो प्राइसेस है यहाँ से बाउंस बैक होना शुरू हो जाए। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो ये है कि प्राइसेस इस लेवल को भी ब्रेक करें, इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करें और दोबारा से नीचे एक लो बनाए। ठीक है, तो बोथ सिनेरियोज आर पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द ETF भी आप बात कर सकते हैं। ETF को अगर आप देखें, ETF इनफ्लोज को भी आप देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली क्रिप्टो जो है वो ड्रिवन बाय ETF भी है। और दूसरा जो है इंटरनेशनल जो मार्केट सिनेरियो है उसके ऊपर भी बेस करती है। अब जब इस तरह के सिनेरियोज होते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? हम देखते हैं गोल्ड की प्राइसेस को। अब जब आप देखते हैं गोल्ड अगेन ऑल टाइम हाई के करीब जा रहा है और गोल्ड दोबारा से अपनी एक जो है दोबारा से एक अपना एक रन ले रहा है और इसको टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 5600 समथिंग 5598 की प्राइस थी। इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है। इसको टच करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह यह है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है अपना पैसा निकालता है, स्टॉक्स में से निकालता है, क्रिप्टो में से, क्योंकि क्रिप्टो एक वॉलेटाइल एसेट है। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिल्वर में एक डंप लिया था लेकिन दोबारा से एक रन ले रहा है। इसी तरह गोल्ड भी ने एक डंप लिया था, एक 1 वीक उसकी प्राइस नीचे गई, उसके बाद दोबारा से प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई। ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल भी जो है दोबारा से पंप होना शुरू हो गया क्योंकि वॉर की सिचुएशन नज़र आ रही है। अच्छा, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उन सिचुएशन में ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है, मज़ीद नीचे जाएगी। अगर नीचे जा सकती है तो फिर हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे प्राइसेस होल्ड कर सकती हैं। जैसा कि ये एक लेवल था, ठीक है, 85 से लेके 90 या 1 लाख के दरमियान का जो रीजन था, ये इसके दरमियान प्राइसेस थोड़ी देर होल्ड किया था प्राइसेस ने, लेकिन उसके बाद सडनली एक डंप आया और प्राइसेस मज़ीद नीचे जाना शुरू हो गए। इन लेवल्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने इस इंडिकेटर्स को थोड़ा सा ऑन करते हैं, अपने लेवल्स को ऑन करते हैं और यहाँ से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जो लोएस्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है 49,000 से लेके 55,000 तक। तो ये जो लेवल है इसके दरमियान जब प्राइसेस आएंगी तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी विक के बीच में प्राइसेस आती है वहाँ से प्राइसेस थोड़ी सी बाउंस बैक होती हैं। ठीक है, तो अभी राइट नाउ इन प्राइसेस के दरमियान अगर हम लोएस्ट तक देखें तो 22%, अगर हम ऊपर तक देखें तो तकरीबन 15 से 16% का दाम मज़ीद आएगा तो प्राइसेस यहाँ तक पहुँचेंगी। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। क्यों? इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में भी प्राइसेस ने डंप लिया और प्राइसेस बहुत नीचे के लेवल्स तक आई। ठीक है, और जब लास्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन हुई थी पूरा एक 1 ईयर ऑलमोस्ट जो है, अगर आप यहाँ से इसको एनालाइज करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो अगर आप इसको देखें तो 406 डेज तक प्राइसेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली गिरती रही थी। ठीक है, तो अगर आप इसी सिनेरियो को दोबारा से हम रिपीट करें तो 406 डेज आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
406, ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 406 डेज बनते हैं। अच्छा, नीचे का जो लेवल है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि लास्ट टाइम कितना डंप आया था। तो लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 74-75% डंप आया था फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। तो 74-75% का अगर आप डंप दोबारा से देखते हैं तो ये आपको ले आएगा यहाँ पे 74% विल गो अप टू 32,000, ठीक है जी। अब 32,000 का लेवल क्या है हमारे पास, इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं। 32,000 का लेवल इस वाइट बॉक्स के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये जो वाइट लाइन्स है इट मीन्स कि प्राइसेस अगर तो इस लेवल पे आई तो ये दिस विल बी द लोएस्ट पॉइंट और दिस विल बी द लिक्विडिटी रीजन, जहाँ पे अगर प्राइसेस यहाँ पे आई तो मज़ीद यहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी, उसको लेने के लिए प्राइसेस नीचे आएगी तो दिस विल बी द लोएस्ट लेवल जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसेस को जाने के लिए। इसी तरह इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम का जो लास्ट लोएस्ट लेवल था हमारे उस लोएस्ट लेवल पे उसने हिट किया था, मज़ीद हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। हम इथेरियम को इस चार्ट के ऊपर से देखते हैं, ठीक है। हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इथेरियम के लिए ये थोड़ा सा मैसी चार्ट है लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा। अगर हम इसको ओपन नहीं भी करते 1 वीक के ऊपर जाते हैं ताकि आपको मैं थोड़ा सा बता सकूँ इसके बारे में। तो इथेरियम का जो लास्ट लेवल था 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो दिस वाज द लोएस्ट लेवल 1400 से 1500 तक एग्जैक्टली वहीं पे प्राइसेस आई, तो वहाँ से एक पंप देखने को मिला। अब के दोबारा सिनेरियो में दीज विल बी द लोएस्ट पॉइंट्स जहाँ पे प्राइसेस दोबारा से आ सकती हैं। 1000 का लेवल जो है उसको भी प्राइसेस हिट कर सकती हैं और देयर इज़ अ चांस कि दोबारा से प्राइसेस 2022-2023 के लेवल पे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताता जाता हूँ। देखें, जितनी भी क्रिप्टो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल डेड ही होने वाली है, ठीक है। ऑलमोस्ट जिस तरह यहाँ पे डेड हो गई थी प्राइसेस यहाँ पे, इस तरह अगर प्राइसेस दोबारा इस लेवल पे आती हैं तो डेड हो जाएंगी। सोलाना को अगर आप देख लें, आप XRP को देखें तो XRP ने भी एक अपनी लोएस्ट पीक को भी टच किया, उससे नीचे उसने लोअर लो भी बनाया। तो मज़ीद इसका लेवल अगर देखें तो 0.9 का लेवल है। सुई की अगर आप बात करें तो सुई ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट लेवल्स के ऊपर खड़ा हुआ है, तो प्राइसेस मज़ीद अगर नीचे जाती हैं तो दोबारा से 0.4 के लेवल को टच करेगा, रीसेट हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। यूनी को अगर आप देखते हैं तो यूनी में भी यही सिचुएशन है कि प्रीवियस जितनी भी इसकी कंसोलिडेशन है उससे नीचे जा रही है प्राइसेस, और मज़ीद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो प्रीवियस लेवल्स थे 1 और 2 के दरमियान वहाँ पे प्राइसेस आ रही है। कार्डानो को देखें तो कार्डानो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। तो ओवरऑल अगर आप क्रिप्टो को देखें तो जितनी भी क्रिप्टो है, आप इसको देखें, एवेक्स को देखें तो वो भी अपने लोएस्ट लेवल पे आया खड़ा है। तो अगर आप ऑल्ट कॉइन की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट डेड ही है, ठीक है। तो जिनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, वो कौन सा है, वो आपके पास BTC है, इथेरियम इज स्टिल बेटर। जो टॉप 3 कॉइन है उनकी तरफ आप अगर देखते हैं तो वो थोड़े से आपको बेहतर नजर आएंगे। अदरवाइज मार्केट जो है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही। अगेन BTC पे मैं एंड करता हूँ वीडियो को। हम BTC के लिए ये लेवल्स को देख रहे हैं 54 से 48 के दरमियान जब प्राइसेस अगर आती हैं तो यहाँ से एक बाउंस का चांस, बहुत अच्छा चांस मौजूद है। इसकी एक और सिनेरियो ये होता है कि जिस तरह हम प्राइसेस को जब इन्वर्ट करते हैं, जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, जब हम मार्केट को शॉर्ट करते हैं तो हमेशा शॉर्ट करते हैं इन विक्स, ये जो विक्स होती हैं इनके बीच में आप शॉर्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इन विक के बीच में प्राइसेस आएगी तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारे स्टॉप लॉसेस जो हैं प्रीवियस विक्स या प्रीवियस इसका ऑल टाइम जो लो होगा उसके ऊपर हमारा, उससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिप्टो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।